एसएसटीपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। आप सभी कैसे हैं? अभी आप 12वीं इतिहास चैप्टर 6 भक्ति सूफी परंपराएं का प्रश्न उत्तर पढ़ रहे हैं। आज मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है। मीराबाई पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है अथवा मीराबाई पर निबंध लिखा है। चलिए बच्चों उत्तर देखते हैं। उत्तर देखने के पहले आप हमारा चैनल जरूर लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें। अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। आप चित्र में मीराबाई को देख सकते हैं। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ। कहीं कहीं 1516 ईस्वी भी मिलता है, जो कि ये गलत है। 1498 ही ईस्वी मारिएगा। जन्म स्थान पाली के कुड़की गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह, माता का नाम वीर कुमारी। पिता महाराजा भोजराज, जो बहुत ही प्रचलित महाराणा संभा के पुत्र थे। इनके गुरु का नाम संत रविदास, भक्त या प्रेमी जो थे इनके कृष्ण थे। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की जो है ये प्रचलित कवित्री थी और इनका निधन 1574 ईस्वी में हो गया था। चलिए बच्चों अब डिटेल से उत्तर देखते हैं। गिरधर गोपाल को भक्त मीरा का मध्यकालीन संतों में विशेष स्थान है। उसने भक्ति की जो मंदाकिनी गंगा अपने हृदय से निकाली, कविताओं द्वारा प्रवाहित की। उसने केवल राजस्थान की मरुभूमि ही नहीं अपितु सारे उत्तरी भारत को रसमग्न कर दिया। अब डिटेल से उत्तर देखते हैं। पॉइंट में देखते हैं बच्चों। पहला पॉइंट है जीवन परिचय। मीराबाई का जन्म लगभग 1498 ईस्वी में राजस्थान की मेड़ता परगने के कुड़की या चौकड़ी गांव में हुआ था। मीरा जोधपुर के शासक रतन सिंह राठौर की पुत्री थी। मीरा अभी 4-5 वर्ष की ही थी कि उसकी माता का देहांत हो गया। उसका पालन पोषण उसके दादा ने किया। अपने दादा के धार्मिक विचारों से मीरा बहुत ही प्रभावित हुई। विवाह 13 वर्ष की आयु में मीरा का विवाह मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह के बड़े पुत्र भोजराज से कर दिया गया। लेकिन मीरा का वैवाहिक जीवन बहुत संक्षिप्त था। विवाह के लगभग 1 वर्ष बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई। इस तरह मीरा छोटी आयु में ही विधवा हो गई। कुछ समय बाद उसके ससुर राणा सांगा की भी मृत्यु हो गई। अब वह बेसहारा हो गई, तब वह संसार से मोह त्याग कर कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। वह साधुओं का सत्कार करती और पैरों में घुंघरू बांधकर भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचने लगती। तीसरा पॉइंट है भक्ति की परीक्षा। उसके ससुराल के लोगों ने उसके कार्यों को अपने कुल की मर्यादा के विपरीत समझा। क्योंकि वह जो ही ईश्वर की पूजा में लीन थी, नाचती थी, गाती थी, इसलिए उसके ससुराल को गुस्सा लगा। उसके कई प्रकार के अत्याचारों द्वारा मारने का प्रयास किए, लेकिन जहर का प्याला, सांप और सूली आदि भी मीरा का बाल बांका ना कर सके। इस विषय में मीरा ने स्वयं कहा है कि मारी मारी ना मरूं मेरे राखन हार, और इससे उसे भक्ति भावना और बढ़ गई, लेकिन अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। अगला पॉइंट है बच्चों तुलसीदास से सलाह। कहा जाता है कि मीरा ने अपने ससुराल वालों से तंग आकर गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिखकर उनका सलाह मांगी। तुलसीदास जी ने मीरा को इस प्रकार उत्तर दिया। जाके प्रिय ना राम वैदेही तजियता ही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। इस उत्तर को पाकर मीरा ने घर छोड़ दिया और वृंदावन चले गई। वहाँ कुछ समय रहने के बाद मीरा द्वारिका चले गई। कहा जाता है कि मीरा को द्वारिका से लाने के लिए उनके ससुराल तथा मायके दोनों स्थानों से ब्राह्मण आए, लेकिन वह नहीं गई। द्वारिका में ही 1574 ईस्वी में मीरा का देहांत हो गया। इस प्रकार ये कैसा लगा वीडियो कमेंट में हमें ज़रूर बतावें बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।